नाजरीन आदाब। गुलबर्गा शहर में फ़लस्तीन के हक़ में उठी आवाज़। बाद नमाज जुमा जमात इस्लामी हिंद की शाख SIO की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बावजूद दाखिले पर एहतजाज किया गया। फ़लस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारों के साथ फौरी जंग बंदी सीज़ फायर का मुतालबा किया गया। DC के ज़रिए सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त पेश करते हुए हुकूमत हिंद को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए अमेरिका पर दबाव बनाने का मुतालबा किया गया। सुफियान ज़ैन की दस्तखत करदा याददाश्त पेश की गई। अस्सलाम वालेकुम। आज जो यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से, उसका महत्व जो है कारण ये है कि फ़लस्तीन जो स्टेट है, इजराइल तकरीबन 7 महीनों से जो जुल्म कर रहा है और बमबारी जो हो रही है भूखे प्यासे लोगों पर, और कोई स्कूल, यहाँ तक कि UNO के जो स्कूल हैं, स्कूल को भी वो नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, जो लोग भूखे प्यासे लाइन में खाने के लिए खड़े हैं उनके लिए भी उन पर भी बमबारी हो रही है। और UNO में रेजोल्यूशन पास हो गया है कि फौरी तौर पर बमबारी बंद कर दें, जंग बंद कर दें। इसके बावजूद भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया के अंदर अब एक UNO दूसरे मानों में एक खेल तमाशा हो गया है, वो बिल्कुल पावरलेस हो गया है। तो इसको UNO को खुद डिसॉल्व कर देना चाहिए। इसके पास कोई पावर नहीं है, कोई कंट्री इतना जुल्म कर रहा है तो इसके बैकिंग में सीधा अमेरिका है। अमेरिका की बैकिंग पे ये सारे जो है ना खेल तमाशे हो रहे हैं। हम यहाँ डिमांड करते हैं गवर्नमेंट, चूंकि इंडिया गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो फ़लस्तीन के फेवर में है और हमारी ये फॉरेन पॉलिसी रही है कि 1974 में इंडिया इज द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री हु सपोर्ट द फ़लस्तीन, और ये इंडिया की पॉलिसी है कि वो फ्री जो है ना कंट्री बने और उसको पूरी आज़ादी हो, इख्तियार हो। तो उसके बाद यही हम हवाला देते हुए गवर्नमेंट को कहते हैं कि फ़लस्तीन के बारे में आप जो है ना अपनी पॉलिसी के हिसाब से बराबर सपोर्ट करें और इजराइल का खंडन करें और इजराइल को सपोर्ट ना करें। और हम उसका जो है स्ट्रांगली जो है ना कंडम करते हैं और फौरी हम डिमांड करते हैं कि वहां पर जो है ना फौरी जंग बंद हो जाए और सीज फायर हो जाए, जुल्म खत्म हो जाए। इसीलिए हमारी जो है ना आवाज को उठाने के लिए हम सब यहाँ SIO के प्लेटफॉर्म से जमा हुए हैं और वहां पर 7 महीनों से जो जुल्म सितम हो रहा है, पूरी दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है, अपील कर रही है और इवन इजराइल के अंदर इस जंग को खत्म करने के लिए स्ट्रांग प्रोटेस्ट हो रहा है और नेतन्याहू को भी ये डिमांड किया जा रहा है कि तुम फौरी रिजाइन करें, अपने पोस्ट को छोड़ दें। इसके बावजूद भी वो है, तो इस लिहाज से इस जुल्म को खत्म करने के लिए हम स्ट्रांगली अपील करते हैं। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज हम यहाँ फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े हुए हैं क्योंकि 70 साल से फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। मुसलसिल चंद दिन नहीं जाते उनके ऊपर जो है ना जुल्म किया जाता रहता है और इस मर्तबा तकरीबन आज 365 दिन हो गए हैं। 365 दिनों से इसराइल फ़लस्तीनियों पर, मासूम लोगों पर, ख़वातीन पर, बच्चों पर बम बरसा रहा है, मिसाइल बरसा रहा है और उनको जो है ख़त्म कर रहा है। हज़ारों और लाखों की तादाद में शहीद हो गए। उसके बावजूद वो लोग डटे हुए हैं कि अपनी ज़मीन किसी और जालिम को ना दी जाए। जुल्म इसका इतना बढ़ गया है कि पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा तक जो है ना मजबूर हो गई है कि कुछ नहीं कर सकती। हमको मजलूम का साथ देना चाहिए और जालिम को जुल्म से रोकना चाहिए। आप देखेंगे कि हम मजलूम चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बरादरी का हो, किसी भी फिरका का हो, किसी भी खानदान का हो, मजलूम की मदद हमारा तरीका होना चाहिए, तमाम इंसानों का, भारत के तमाम देशवासियों का। और 265 दिनों से ये जुल्म हो रहा है और उस फ़लस्तीन के तकरीबन 90% जमीन को इसराइल ने कब्जा कर लिया है।
सिर्फ 10% अब रही गई है जमीन, उसमें 15 लाख इंसान बड़ी मजबूरी के साथ टेंटों में रह रहे हैं। और उसके ऊपर भी वहां जो टेंट्स बने हुए हैं उसके ऊपर भी जो है ना बम बरसा रहा है। ये तो एक जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इस खिलाफ वर्जी को अक़वाम मुत्तहिदा बर्दाश्त कर रहा है। बार बार वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा में क़वानीन पास करने के बावजूद इसराइल अपने जुल्म से नहीं रुक रहा है और इसराइल के पीछे अमेरिका, बरतानिया और दूसरे जो ममालिक हैं ये उसकी नाजायज मदद कर रहे हैं, नाजायज इस रियासत को कबूल कर रहे हैं और मुसलसल उसकी मदद कर रहे हैं। अरबों डॉलर उसके ऊपर जो है ना उसकी इसलाह भेज रहे हैं। अब इसलिए इसराइल को गुरूर और तकब्बुर के अंदर अमेरिका ने मुब्तला कर दिया है। अगर अमेरिका की फौज, अमेरिका के हथियार इसराइल को ना मिले तो इसराइल एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। वहां पर फलस्तीनियों का हक है उस पूरी जमीन पर। इसराइल जो कब्जा किया हुआ है पूरी जमीन पर जो है ना फलस्तीनियों का हक है। आप देखेंगे कि अगर कोई शख्स आपके घर पर, आपका पड़ोसी कब्जा कर लेता है तो आप क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशन, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन बोलेंगे उसको, नाजायज ऑक्यूपेशन बोलेंगे। तो ऐसा नाजायज ऑक्यूपाइड जो है ना उसने इसराइल ने फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर लिया। तो उसको उस जमीन से हटाना पूरी दुनिया मिलकर कोशिश करना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा कोशिश करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की कठपुतली है और जैसा अमेरिका बोल रहा है वैसा अक़वाम मुत्तहिदा ही सुन रहा है। आलमी अदालत जिसमें नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा गया है, उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। अब उसको अमेरिका की वजह से वहां पर आलमी अदालत में नेतन्याहू को भी गिरफ्तार करना भी मुश्किल हो गया है। तो आलमी अदालत भी मजबूर, अक़वाम मुत्तहिदा भी मजबूर, सारी दुनिया मजबूर हो गई है। तो ऐसे हालात में हमको चाहिए अमेरिका पर, बरतानिया पर, इसराइल पर पाबंदी लगाई जाए। सारे दुनिया के ममालिक को चाहिए कि उन पर पाबंदी लगाई जाए। जो पाबंदियां अमेरिका ने गुज़िश्ता जो है ना दूसरे ममालिक पर लगाया था उसी तरह की पाबंदियां अमेरिका पर लगाई जाए, इसराइल पर लगाई जाए, बरतानिया पर लगाई जाए, ताकि वो उनको सपोर्ट ना करें। इसराइल को, इसराइल जो नाजायज रियासत है उसको जो है ना सपोर्ट ना करे। तो मैं हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत से भी गुजारिश करूंगा कि वो फलस्तीनियों का साथ दे। जो भी इसराइल जो है ना गलत साबित उसके ऊपर बम बरसा रहा है उसको रोकने की कोशिश करे और सारी दुनिया मिलकर उसको जो है ना उसको कानून के कड़े में लाए और फलस्तीनियों को उनका अपना हक जो है ना उनको देने के लिए कोशिश करे। तो अल्लाह से दुआ है कि जो है ना जो भी फलस्तीन मजलूम है, परेशान है, उनकी परेशानियां दूर हो जाए और उनको उनका हक जो है ना मिले। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।